हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम चेन रूल पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन अब स्टार्ट हो रही है। पहले तो हमने क्वांटिटी चैप्टर जो था इसके दो पार्ट्स हैं, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वांटिटी हम एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब 5.2 स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के लिए आपको फॉर्मूले मैं पहले करवा चुकी हूँ, वो फॉर्मूले आपने माइंड में रखने हैं, तभी आपको ये समझ आएगी। +1 में आप पहले कर चुके हो। अब हमारे पास जो है ये चेन रूल यहाँ पे स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन, ये पहले हम इसको किसी के इक्वल कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू वाई, ये हम y के इक्वल मान लेते हैं। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना, लिखना ज़रूर है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जहाँ फिर इसको हम बोल सकते हैं विद रिगार्ड्स टू x, मतलब रिस्पेक्ट देनी है इसको। तो यहाँ पे करेंगे, ये क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, dy/dx। और साइन थीटा, आपके पास एंगल में कुछ भी आए, आपने अपने माइंड में थीटा मान के चलना है। मतलब साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा। तो हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा इनटू, अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या होता है कि हमने इसको तो कर लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इनटू इसकी डिफरेंशिएशन भी करनी है, किसके, एंगल की, मीन थीटा की भी डिफरेंशिएशन करनी है। एंड तक इसको लेके चलना है। जैसे चेन एक दूसरे के साथ बंधी रहती है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद, जब तक इसको एंड तक हम सॉल्व ना कर लें, इसको डिफरेंशिएट ना कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो इसके एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन, मीन एन नीचे और x की पावर एक कम कर दो, 2x आ गया। तो +5 कांस्टेंट है, ये इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो ये आपके पास बना 2x इंटू कॉस एक्स के +5। वेरी वेरी इजी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, वो हमारे पास है कॉस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। अगेन हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एंगल को क्या मानेंगे, थीटा। माइंड में आपने थीटा मान के ही रखना है इसको। तो देखिए कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स से, तो यहाँ पे देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की होती है माइनस साइन थीटा, तो ये हुआ माइनस साइन थीटा इनटू चेन रूल। अगेन यहाँ पे थीटा की भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, थीटा की करिए, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये इसका एंगल है, तो आप उसको पहले लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा। वेरी सिंपल, बहुत आसान था, जो सिंपल हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, साइन ऑफ ax प्लस b। इसको भी हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x से, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये देखिए dy/dx, y की डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। अब साइन थीटा की अगेन क्या होती है, कॉस थीटा इनटू साथ में किसकी, थीटा की डिफरेंशिएशन। ax, a तो कांस्टेंट है लेकिन ये मल्टीपल है। जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीपल होता है तो वो एज इट इज रहता है, उसको हम कुछ नहीं करते, और बाकी जो उसके साथ होता है उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास ax है, a तो कांस्टेंट है, ये वैसे रहेगा, मल्टीपल है ना इसलिए वैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। और x की डिफरेंशिएशन x से ही करेंगे तो क्या होती है, 1। तो मतलब a इंटू 1 कितना बना, a प्लस b कांस्टेंट है लेकिन वो क्या है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, 0। कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0 होती है। और ये चीज़ आपको एक फिर से क्लियर कर देते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल कौन से हैं। वेरिएबल क्या होता है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इनटू a, तो ये आंसर बनेगा a इंटू कॉस ax प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे y के इक्वल लेट कर लेते हैं सीकेंट ऑफ tan ऑफ रूट x। ये हमारे पास बना सीकेंट ऑफ tan ऑफ रूट x। तो इसको हम थीटा मान के चलेंगे। पहले तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट थीटा की होती है सीकेंट थीटा टैन थीटा, मीन्स दोनों आएंगे, ये भी आएगा पूरा का पूरा सीकेंट थीटा, ये आ गया यहाँ पे आपके पास इंटू टैन थीटा, तो ये भी आ गया टैन रूट एक्स इंटू, अब हमें एंगल थीटा की भी तो डिफरेंशिएशन करनी है, थीटा कितना है टैन रूट एक्स, थीटा मींस टैन की हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होती है टैन एक्स, टैन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको भी करेंगे यहाँ पे, ये क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू, फिर यहाँ पे चेन, अभी चेन रूल अभी चल रहा है, बहुत लंबा है, अभी हमें फिर से इस थीटा की भी करनी है। पहले हमने क्या किया, सीकेंट लेट इसको थीटा माना, सीकेंट थीटा की होगी सीकेंट थीटा टैन थीटा इंटू, अब हमें किसकी करनी थी थीटा की, मीन टैन रूट एक्स की, टैन थीटा की, तो यहाँ टैन थीटा की होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू, फिर अभी हमें किसकी करनी है थीटा की, एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है। जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स आप इसको इस तरह से लिख लो, अगर अभी कंफ्यूजन होती है, मीन्स ये क्या है एक्स की पावर कितनी है रूट, रूट की पावर मतलब क्या है, रूट मतलब उसकी पावर कितनी है 1/2। तो अब आप एक स्टेप में भी कर सकते थे वहां पे, जहां अब इसको अगले स्टेप में हम इसको करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि एंगल इसके सेम तो है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट है, सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन टैन ऑफ रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब देखिए x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n नीचे x की पावर कम कर देंगे, n आगे आ गया 1/2 और x की पावर कम करेंगे 1/2 माइनस 1, तो ये क्या बना आपके पास सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट x इंटू टैन ऑफ टैन रूट x, ये खत्म हुआ इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 और ये बना x की पावर कितनी बनी -1/2, तो इसको नीचे ले जाओ, नेगेटिव है हम पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे जाके पावर बन जाएगी 1/2, तो 1/2 पावर हो तो उसको कैसे लिखते हैं रूट, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, तो आप लिख दीजिए बना सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट x इंटू टैन ऑफ टैन रूट x इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट x इंटू, ये हमारे पास नीचे चला जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको बस थीटा मान के एंगल को चलना, कोई क्वेश्चन में आपकी कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको भी y की इक्वलेट कर लेते हैं, साइन ax प्लस वी अपॉन कॉस cx प्लस डी, ये तो देखने से पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, u अपॉन वी। u अपॉन वी कहाँ पे लगता है, जो एक तो अपॉन में हो और x में हो, जैसे x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x में वेरिएबल में आए तभी हम u अपॉन वी फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x से, तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, u अपॉन वी का फॉर्मूला पहले आपको आना चाहिए, क्या होता है भाई v से हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं वी स्क्वायर अपॉन कर देती हूँ, वी स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर, तो जब हम इसका पूरे का स्क्वायर लिखेंगे वो बनेगा cos cx प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा v वैसे रहेगा cos cx प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u मीन इसकी साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई cos थीटा ax प्लस बी इंटू एंगल की थीटा की डिफरेंशिएशन, ax की मैंने पहले बताया क्या होगी a और b कांस्टेंट है उसका तो 0, a आ गया, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u कितना है आपके पास साइन ax प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो cos की क्या होती है भाई माइनस साइन, माइनस माइनस क्या कर देंगे हम प्लस, ठीक है, उसकी माइनस में आनी थी मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, इसका अब क्या बचा साइन cx प्लस डी इंटू किसकी, इसकी एंगल की डिफरेंशिएशन, cx की डिफरेंशिएशन आनी थी c और d कांस्टेंट था अकेला डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारे पास बन गया, यहाँ इसको हम बाहर लिख देते हैं, a बाहर आगे आ गया cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी प्लस c पहले लिख लेते हैं साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन नीचे जो हमने करना है ये किसका स्क्वायर है इसका,
मीन ये इसको थीटा मान के चलो तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर कभी नहीं होता, एंगल का स्क्वायर नहीं करते हम, सिर्फ उसका करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स क्या आएगा, cx प्लस डी। बस इतना सा, इसका और सॉल्व हो नहीं सकता, तो और हम सॉल्व इसको कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, u इंटू वी का है, वो हम नेक्स्ट पे करते हैं। यहाँ पे पहले आपको ये 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें तो सिंपल हमारे फॉर्मूले लगे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का आना आपको जरूरी है। नाउ 6 क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे 6 का सोल्यूशन, 6 क्वेश्चन, लेट इसको y के इक्वल मान के cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। देखने में क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है लेकिन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इंटू है तो नेचुरल है ये u इंटू वी लगेगा, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, मतलब ये दोनों वेरिएबल में है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का। तो u इंटू वी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, एक बार u को हम वैसे रखते हैं, v की डिफ्रेंसिएशन प्लस फिर v को वैसे रखते हैं और u की डिफ्रेंसिएशन। u अपॉन v में माइनस आता है और u इंटू वी में प्लस, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, y की डिफरेंशिएशन होगी dy बाई डी एक्स, u इंटू वी, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। अभी मैं ना इसको लिख के बता देती हूँ पूरा ताकि आपको इजी लगे। तो मतलब क्या है, इसका साइन x की पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब क्या बना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखोगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v कितना है हमारे पास यहाँ पे, साइन स्क्वायर x की पावर 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u कितना है, cos x क्यूब। अब देखिए करते हैं इसको सॉल्व, cos x क्यूब एज इट इज रहेगा। अब किसी भी ब्रैकेट की पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ब्रैकेट की जो पावर होती है उसको हम नीचे लेके आते हैं और ब्रैकेट की पावर कम कर देते हैं, एक कम कर देना है, मतलब 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर कम हो जाएगी, फिर इनटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आगे आ गया, इसको ले आए तो ये बना साइन x5, ये आगे इसकी पावर कितनी बन गई 1 इनटू, अब किसकी डिफरेंशिएशन होनी है, ब्रैकेट की। ब्रैकेट में आपके पास है साइन, इसको तो हम मानेंगे थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन, साइन थीटा की होती है cos थीटा इनटू फिर किसकी होगी अभी, थीटा की डिफरेंशिएशन। तो x की पावर 5 है तो 5 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई। ये हमने डिफरेंशिएशन की इसकी, पहले पावर ब्रैकेट थी, होल पावर थी, ब्रैकेट हो तो फिर क्या करते हैं, पावर पहले आगे लेके आते हैं, फिर पावर इसकी 1 कम कर देते हैं, फिर इनटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन की जाती है। फॉर्मूले तो वही रहेंगे, चेन रूल ही चलता जा रहा है यहाँ पे भी। प्लस अब हम करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इनटू, अब इसकी देखो cos थीटा मानो तो cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा इनटू फिर किसकी करेंगे, थीटा की डिफरेंशिएशन, पावर आगे ले आओ 3 और एक पावर कम कर दो x स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इसमें से जो चीज कॉमन निकलती है हम उसको कॉमन निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, कांस्टेंट में देखो 5 इंटू 2 बन गया 10 और नीचे कांस्टेंट बना 3, इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं है भाई। अब देखो यहाँ से x वालों में देखो तो x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और बाकी cos साइन में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ cos x क्यूब है, इधर cos है नहीं, साइन x की पावर 5 है, हाँ यहाँ है, यहाँ ज़्यादा है, एक बाहर निकाल सकते हैं हम, और cos x5 फिर यहाँ नहीं है तो साइन x क्यूब भी नहीं है। मीन सिर्फ हमारे पास एक तो x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और एक साइन x की पावर 5 कॉमन निकल रहा है, तो जो निकल रहा है हम वही निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया x स्क्वायर इंटू साइन x की पावर 5, ये हम निकाल के रख लिए। तो बाकी जो बचा वो हम लिखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट चेक करो, 2 इंटू 5 10। अब x स्क्वायर वाले चेक करो, x की पावर सिर्फ 2 रह गई क्योंकि 4 थी, 2 हम बाहर निकाल चुके, 2 बाहर निकाल दिए, 2 अंदर रह गए, ये हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कितना है cos x क्यूब इनटू क्या बचा, ये तो निकल गया, बचा ये भी निकल गया, अब सिर्फ ये बचा cos x की पावर 5। आप इसको ब्रैकेट में कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर
प्लस और माइनस क्या होते हैं भाई, माइनस, यहाँ माइनस आ गया, और ये कांस्टेंट 3 बचा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हम बाहर निकाल चुके हैं, और साइन एक्स की पावर 5 निकल गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, उसके 2 पावर है, एक हमने निकाली तो एक तो बच गई, साइन एक्स की पावर 5 एक हमारे पास बच गई है, इनटू फिर क्या बचा यहाँ पे साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को भी आप इस तरह से अलग से करके लिख सकते हो। ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। बड़े ध्यान से करने वाला क्योंकि इसमें बहुत सारी पावर्स हैं, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट पावर है, कहीं एक्स क्यूब है, कहीं एक्स की पावर 5 है, तो फिर कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो उस कंफ्यूजन को ध्यान में रखना है। इधर देखो ये x5 एक्स क्यूब है, ये x5 एक्स क्यूब है, ये कॉस में है, ये साइन में है ना, थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे करते हैं। ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, रूट को तो पहले पावर में लिख लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x से, तो ये बनेगा डी पाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो कांस्टेंट है और मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा। तो बाकी उसकी ब्रैकेट पावर करनी है हमें, पावर क्या करनी पड़ेगी, एक पावर जो वो हम नीचे लेके आएंगे, 1/2 को आगे ले आए तो ये आ गया 1/2, और ये बन गया कॉट एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी बनी 1/2 माइनस 1, क्योंकि जब पावर नीचे लाते हैं तो ये कम भी कर देते हैं, इनटू अब हमें किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ब्रैकेट की, कॉट एक्स की कॉट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इनटू अभी भी एंगल की थीटा की डिफरेंशिएशन भी होगी, 2 आगे आ गया और x की पावर क्या बच गई 1, तो ये देखो 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या हुआ, माइनस भी हम बाहर निकाल लेते हैं, एक तो 2x बचा क्योंकि एंगल है ये इसका, इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, तो क्या बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये बना हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर कितनी है -1/2, कैसे आई देखिए करके, एलसीएम लोगे 2, 1 माइनस 2 कितना बना -1/2, अब ये पावर माइनस में है तो उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, ये बना -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आके 1/2, 1/2 का मतलब क्या बना, रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही क्वेश्चन इजी था, मतलब थोड़ा दिमाग भी लगता है इसमें कि कैसे कैसे पावर आ जाए तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना हमें। तो अब नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 8th क्वेश्चन, y की इक्वल मान लीजिए कॉस ऑफ रूट एक्स, अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट किया y की डिफरेंशिएशन होगी डी बाई डी एक्स, और cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या है माइनस साइन थीटा रूट एक्स, इनटू हमें थीटा की भी तो करनी है, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 नीचे आ गया, x की पावर कितनी होगी 1/2 माइनस 1, तो ये बना माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 1/2 तो रहेगा x की पावर, फिर एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 माइनस 2 मीन्स -1/2, ये हो गया -1/2, लेकिन ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, ये नीचे ले आएंगे माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 तो नीचे ही है, 2 यहाँ रहने दो, और नीचे आके x की पावर क्या बनेगी 1/2, 1/2 का मतलब क्या बना रूट एक्स। और ये मैंने आपको 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए इस एक्सरसाइज के, 2 और क्वेश्चन बचे हैं लेकिन उन पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, वो डिफरेंशिएबल प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए हम डिफरेंट मेथड से करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r मीन्स सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल का जो फॉर्मूला मैंने आपको उसमें समझाया था, लिमिट्स, उसमें लिमिट्स एंड में हमने उसमें भी किया था चैप्टर में क्वांटिटी में। अब डिफरेंशिएबल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए, वो फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। तो एट x इज इक्वल टू 1 बोला है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आपके पास लिमिट है a, मतलब मैं तो फॉर्मूला बताऊंगी, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ए यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए 1 है अपॉन x माइनस ए। तो यहाँ पे जो है मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया तो उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। लिमिट पे भी हम सब सेम कर चुके हैं, क्वांटिटी के क्वेश्चंस किए हैं, सब ये सेम किया था हर एक में। तो बस इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो a यहाँ पे 1 है तो मैंने ये लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फिर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या होंगे, डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे डेरिवेबल है, जहाँ बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। तो बस यहाँ पे करते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स कितना है, मॉड x माइनस 1 माइनस f1। तो देखिए f1 आपको निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ साइड पे f1 निकाल देती हूँ। f1 मीन व्हेन x इज इक्वल टू 1, x में जब 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, 0 का मॉडुलस कितना हुआ, 0। ठीक है, f1 की वैल्यू हमने निकाल के रख ली, वो कितनी आई है, 0। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये 0 आ गया अपॉन x माइनस 1। तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आपको लिमिट चेंज करनी भी सिखाई थी, कैसे करनी है, h लगा देना है इसके साथ, x टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0। ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन जो है किस पे चेंज कर रहे हैं, h में। तो इसको भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, 1 माइनस h माइनस 1, 1 से ये 1 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल। और ये क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड क्या होगा, h। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देना। तो यहाँ पे माइनस h बचा था तो उसका हमने पॉजिटिव बनाया, माइनस h का क्या बन गया, h। नीचे तो लेकिन हमारे पास क्या बचा, माइनस h बचा है, तो यहाँ माइनस h कर देते हैं। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या करते हैं कि h की लिमिट पुट कर दो 0.0, 0.0 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो ये इसलिए इसको कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी। पहले इसकी कटिंग करिए, कटिंग करी तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। तो h बचा ही नहीं जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस 1 के। सिमिलरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, करना वही है, उसके आगे प्लस लगाना है, एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड x माइनस 1, और f1 कितना है, 0, x माइनस 1। ये बना लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, टेंस को आप इस तरह से बना लो चाहे एरो, तो ये क्या बनेगा, मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम 1 प्लस h पुट कर रहे हैं, मॉडुलस है ये, अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 देखिए कैंसिल। तो ये क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h कैंसिल, और ये जब वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया था, माइनस 1। जब हमने सॉल्व किया राइट हैंड हमारे पास 1 आ गया, इक्वल नहीं आए तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला किया, बस हमने करा वही कॉन्टिन्यूटी में जैसे हमने किया था, लिमिट्स में किया था, मेथड वही था। अब इस क्वेश्चन में 10th में देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है आपने +1 में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको उसकी थोड़ी सी वैल्यूज बताऊंगी कैसे करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल लगाया, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ 1 का, 2 का आप खुद करोगे सेम मेथड से। यहाँ पे देखिए पहले तो क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे करोगे आप वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लीजिए, लिमिट के आगे क्या लगेगा, माइनस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब हमें f1 भी निकालना पड़ेगा, f1 का मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो क्या होता है 1, 2 का 2,
3 का 3, 0 का 0, -1 का -1 वो सेम रहता है। मतलब जो फुली डिविजिबल हो, पूरा का पूरा इंटीजर हो, वो क्या होता है, सेम रहता है उसका, उसको कुछ भी इस तरह से नहीं होता। लेकिन कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ हमने पहले पीछे भी क्वेश्चन किए थे, वो यहाँ पे बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि सपोज हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + h, बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं, वो सिंपल एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हम कम करते हैं, माइनस का आता है तो 1 कम हो जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही जब आप, ये तो मैं 1 का बता रही हूँ, अगर आप 2 का करते हो 2 + h में, क्योंकि आपने करना ही है खुद 2 के ऊपर भी, तो क्या आएगा, जब हम मतलब प्लस करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगी वैल्यू। लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो 1 कम हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 2 - h की क्या होगी, 1, 1 कम कर दी। ये फॉर्मूलेज हैं जो आप यहाँ, ये दोनों तो मैं यूज कर दूंगी अभी, ये तो आप खुद करोगे जब एट x = 2 करोगे। तो करिए यहाँ पे, ये क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और f1 हमने निकाला था 1/x - 1। नौ करिए, लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी ना, 1 - h, x टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया 1 - h -1/1 - h - 1। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, मॉडुलस था, तो वो उसके अंदर ही था, कटिंग हो गई। लेकिन ये अब कट नहीं सकता, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो मैंने आपको यहाँ बताई, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे हम कटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसे आएगा, इसकी वैल्यू है 0 -1 ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा -1/- h, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी आ गया तो राइट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, यहीं पे ये काम खत्म हो गया। देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे, एट x = 1। सिमिलरली आप एट x = 2 करके देखना, जब x को 2 करोगे, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) - f(2)/x - 2, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = a इफ, कब, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) - f(a)/x - a = f'(a)। ये f'(a) के अगर इक्वल हो तभी होता है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग आ गया, इसी के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जैसे हम लेते थे, ये कब लेते थे, जब मॉडुलस में आ जाए क्वेश्चन, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाए, जहाँ फिर लेस देन ग्रेटर देन में आ जाए। तो यहाँ पे सेम केस था, तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेने की हमें जरूरत पड़ी।